अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम एक्सरसाइज 10.4 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ को स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले कि हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमें किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। इस एक्सरसाइज में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम है हमारे पास द काशी आइलर इक्वेशन। अब हम देखते हैं ये हमारे पास किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट एक्स की पावर एन वाई का nth डेरिवेटिव प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई का n माइनस वन डेरिवेटिव प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन एक्स वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस ए एन वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड काशी आइलर इक्वेशन, या फिर हम इसको इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ए नॉट ए वन अप टू सोन ए एन माइनस वन ए एन है, ये सारे के सारे आपके पास रियल कांस्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पहचान है वो हमारे पास ये है कि जितना आपके पास डेरिवेटिव गिवन होगा उतना ही आपके पास जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल की फॉर्म में उसकी पावर भी उतनी होगी। अब अगर यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, nth डेरिवेटिव है, x की पावर भी हमारे पास क्या है, n ही है। अगर यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, y का n माइनस वन डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर आपके पास x की पावर ही हमारे पास क्या होगी, n माइनस वन ही होगी। अभी तक हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखी है वो हमारे पास थी f ऑफ d इंटू वाई विच इज इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म में, जैसा कि डी स्क्र माइनस 7d प्लस का 12 इंटू वाई विच इज इक्वल टू e की पावर x। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लेकिन अगर हम इसके कोफिशिएंट देखें ये सारे के सारे आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन काशी आइलर इक्वेशन में हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है हमारे पास, इसके जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल की फॉर्म में है। कैसे वेरिएबल की फॉर्म में है, जितना आपके पास डेरिवेटिव होगा उतनी उस वेरिएबल की क्या होगी, हमारे पास पावर होगी। अब हम देखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी आपके पास काशी आइलर इक्वेशन आ जाए हमने वहां पर एक सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। पुट करते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू ई की पावर टी। हर बार आपने x इज इक्वल टू ई की पावर टी ही पुट करना है जब आपके पास काशी आइलर इक्वेशन हो रही। तो दोनों तरफ आपने ले लेना नेचुरल लॉग, ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ई की पावर टी। अब ये टी क्या है हमारे पास फर्स्ट पर आ जाएगा, तो नेचुरल लॉग ई आपके पास 1 के इक्वल होता है, यहाँ से आपके पास नेचुरल लॉग x विच इज इक्वल टू टी आ जाएगा। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, यह देगा आपके पास dx ओवर dy विच इज इक्वल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, नेचुरल लॉग e आएगा तो वो 1 के इक्वल होता है, लिखने की जरूरत नहीं। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, यह आ जाएगा आपके पास dt डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। अब हम इसका लेते हैं रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा आपके पास dy ओवर आपके पास क्या आ जाएगा dx विच इज इक्वल टू 1 ओवर e की पावर t, और ये बन जाएगा आपके पास dy ओवर dt आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा e की पावर t किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ये बन जाएगा आपके पास 1 ओवर x dy ओवर आपके पास आ जाएगा dt। x यहाँ पर क्या डिवाइड इधर आकर क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपके पास dy ओवर dx विच इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास dy ओवर dt आ गया। अब यहाँ से हम लेट का लेते हैं कि जो आपके पास कैपिटल D है ये इक्वल होता है आपके पास d ओवर dx के, और जो आपके पास d ओवर dt है इसको हम डेल्टा का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x dy विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा इंटू वाई, तो y से y कैंसिल आउट, बाकी आपके पास क्या आ गया x d विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया डेल्टा। अब जहाँ पर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया करेगा तो वहाँ पर हम क्या पुट कर दिया करेंगे, डेल्टा। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या था, dy ओवर dx विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर x dy ओवर आपके पास क्या है, dt है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा आपके पास d2y डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा dx स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, इस पर पहले हम ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं, d ओवर dx 1 ओवर x dy ओवर dt आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का लेंगे हम डेरिवेटिव, उस पर हमने अप्लाई कर दिया ऑपरेटर
डी वाई ओवर डी टी प्लस फार्मूले का, जिस फंक्शन का हमने ले लिया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एज इट इज़, डी वाई ओवर डी टी एज इट इज़। अब डेरिवेटिव लेंगे हम 1 ओवर एक्स का, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी टू वाई डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स। अब डी ओवर डी एक्स को मैं लिखने लगा हूँ डी ओवर डी टी इंटू डी वाई ओवर डी टी, ये फंक्शन एज इट इज़, तो डी टी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डी एक्स। डी टी से डी टी जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास डी ओवर डी एक्स ही आ जाएगा, प्लस आपके पास आ गया है डी वाई ओवर डी टी। अब इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर -1, तो इस पर हम लगा देते हैं पावर रूल, पावर पहले पावर में से कम किया तो माइनस का 2 -1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ से आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया -1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी टू वाई डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स। तो ये बन गया आपके पास डी टू वाई डिवाइडेड बाई आपके पास आ गया डी टी स्क्वायर, और ये आपके पास डी टी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर आपके पास है t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 1 ओवर एक्स विच इज़ इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1 ओवर एक्स प्लस माइनस माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी टी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 1 ओवर एक्स को जब मैं 1 ओवर एक्स के मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये बन गया आपके पास डी टू वाई डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर, तो ये भी बन गया आपके पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी आपके पास क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बन गया आपके पास डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी टी आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू डी टू वाई डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा डी टी। हमने डेल्टा इज इक्वल टू डी ओवर डी टी लिखा था और डी कैपिटल डी इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स लिखा था। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर आ जाए आपके पास डेल्टा स्क्वायर तो ये बन जाएगा आपके पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, अगर कैपिटल डी स्क्वायर आ जाए तो ये बन जाएगा आपके पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा वाई विच इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा वाई। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई विच इज़ इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा इंटू वाई, हमने कॉमन ले लिया, वाई से वाई कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा -1 आ गया। अब आपके पास जब भी सेकंड डेरिवेटिव आया करेगा हम उसको लिखा करेंगे डेल्टा इंटू डेल्टा -1 की फॉर्म में। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाए एक्स क्यूब और डी क्यूब तो हम लिखेंगे डेल्टा इंटू डेल्टा -1 डेल्टा -2। अगर यहाँ पर आपके पास क्या है क्यूब है तो यहाँ पर डेल्टा -2 से इसको ख़त्म कर देंगे। अगर x की पावर 4 हो d की पावर 4 हो तो हम लिखेंगे डेल्टा इंटू डेल्टा -1 डेल्टा -2 इंटू डेल्टा -3 लिखेंगे, प्लस अप टू सोन। अगर यहाँ पर आपके पास आ जाए x की पावर n d की पावर n विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे डेल्टा इंटू डेल्टा -1 डेल्टा -2 प्लस अप टू सोन। अगर यहाँ पर 4 था तो हमने 3 पर एंड किया था, अगर यहाँ पर आपके पास n है तो n-1 पर एंड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा माइनस इंटू n-1, क्योंकि n से कम करेंगे तो आपके पास n-1 ही आएगा, डेल्टा इंटू डेल्टा -1 डेल्टा -2 अप टू सोन, डेल्टा माइनस को अप्लाई कर दिया, माइनस का n और प्लस का आपके पास क्या बन गया 1 बन गया। ये थी आपके पास काशी आइलर इक्वेशन की सब्स्टिट्यूशन। जब भी आपके पास काशी आइलर इक्वेशन आएगी वहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करेंगे x इक्वल टू ई के पावर t, और जहाँ पर आपके पास क्या होगा फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वहाँ पर हम डेल्टा पुट कर देंगे। जब आपके पास क्या हो जाएगा डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा वहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा -1, थर्ड डेरिवेटिव होगा तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा -1 डेल्टा -2 प्लस अप टू सोन, इसी तरह से चलते जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो इसकी ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x के डी स्क्वायर प्लस 7x डी प्लस 5 इंटू वाई विच इज इक्वल टू आपके पास है x की पावर 5।
यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, साथ में आपके पास क्या वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर आपके पास कितनी है 2 है। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, साथ में आपके पास क्या है x की पावर 1 है। तो ये काशी-यूलर इक्वेशन है। जब भी आपके पास काशी-यूलर इक्वेशन आ जाए तो आपने वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, पुटिंग x इज इक्वल टू e की पावर t। अब हम लेंगे इसका नेचुरल लॉग, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू, तो आपके पास आ जाएगा t आ जाएगा। तो हमने देखा था अगर आपके पास क्या हो एज एक्स डी हो तो वो डेल्टा के इक्वल होता है। अगर आपके पास हो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर तो डेल्टा इंटू आपके पास डेल्टा -1 के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, डेल्टा इंटू डेल्टा -1 प्लस एक्स डी की वैल्यू आपके पास क्या है, डेल्टा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 7 डेल्टा प्लस 5 इंटू वाई विच इज इक्वल टू। अब अगर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, एक्स इक्वल टू ई की पावर t है, तो यहाँ से आपके पास x की पावर 5 बन जाएगा e की पावर 5t, यह आ जाएगा आपके पास e की पावर 5t आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर माइनस का डेल्टा प्लस 7 डेल्टा प्लस 5 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू e की पावर 5t। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस का 6 डेल्टा 7 - 1 आपके पास 6 आ जाएगा प्लस 5 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया e की पावर 5t। तो ये वही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया जो हमने एक्सरसाइज 10.2 में सॉल्व की थी। यहाँ से हम इसका निकालेंगे वाई सोल्यूशन, फिर हम इसका निकालेंगे वाई पी सोल्यूशन। फॉर वाई सी, फॉर वाई सी पुटिंग, वहाँ पर था आपके पास एफ ऑफ डी, यहाँ पर आपके पास है एफ ऑफ डेल्टा इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ डेल्टा है डेल्टा स्क्वायर प्लस का 6 डेल्टा प्लस 5 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वाई के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, और डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे हम m में। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, ये आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर और प्लस का 6m प्लस का 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसके बनाते हैं फैक्टर, ये आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर प्लस का 5m और प्लस का m प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम m कॉमन ले लेते हैं, बन जाएगा आपके पास m प्लस 5 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, बन जाएगा आपके पास m प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा m प्लस 5 इंटू m प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास m इज इक्वल टू -5 आ गया और माइनस का 1 आ गया। दोनों की दोनों वैल्यूज आपके पास क्या है, रियल है, लेकिन आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो इसका वाई से सोल्यूशन बनेगा वाई सी विच इज़ इक्वल टू C1 e की पावर m1x। अब आपके पास सारे का सारा क्वेश्चन किस में है, टी में, तो आपके पास आएगा e की पावर m1t। m1 हम मान लेते हैं -1 को, ये बन जाएगा आपके पास -1 .t प्लस C2 e की पावर m2t। m2 आपके पास क्या है, माइनस का 5 इंटू टी वाई सी विच इज़ इक्वल टू C1। अब e की पावर t किसके इक्वल है, हमारे पास x के इक्वल है, ये बन जाएगा आपके पास x की पावर -1 प्लस C2 e की पावर t किसके इक्वल है, आपके पास x के इक्वल है, ये बन जाएगा आपके पास x की पावर -5। आपकी जो इक्वेशन बनी है वो t में है, हमने t में सोल्यूशन लिख लिया, लेकिन आपका क्वेश्चन किस में है, x में, तो आपका आंसर किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। हमने एक्सरसाइज 10.2 में वाई पी सोल्यूशन निकाला था, वहां पर हम लिखते थे वाई पी विच इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि राइट हैंड साइड पर आपके पास x में फंक्शन होता था और लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास d में। अगर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या फंक्शन t में है और यहाँ पर आपके पास फंक्शन क्या है, डेल्टा में, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/f ऑफ डेल्टा इंटू आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी। वैल्यू पुट करते हैं, आ जाएगा आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी है आपके पास e की पावर 5t डिवाइडेड बाय आपके पास है डेल्टा स्क्वायर प्लस का 6 डेल्टा और प्लस का 5 वाई पी विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और t का कोफिशिएंट कितना आपके पास 5 है, तो डेल्टा में पुट कर दें, वहाँ पर d में पुट कर देते हैं, यहाँ पर डेल्टा में। तो आ जाएगा आपके पास e की पावर 5t डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 25 प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 30 आ जाएगा प्लस का 5 एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं e की पावर 5t डिवाइडेड बाय ये कितना आपके पास आ जाएगा 60
ये आ गया आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1/60 इंटू ई की पावर 5t। ये आपके पास क्या आ गया वाई पी सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ टी। लेकिन हमें तो चाहिए ये एक्स में, ये आ जाएगा आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1/60 ई की पावर टी किसके इक्वल है हमारे पास एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय आपके पास 60 आ गया। ये आपके पास कौन सा सोल्यूशन आ गया वाई पी। लेकिन हमने मालूम करना है इसका जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन होता है हमारे पास y इज इक्वल टू वाई सी और प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा वाई पी। y इज इक्वल टू वाई सी सोल्यूशन हमारे पास कौन सा है x वाला लिखना है आपने। ये आपके पास c1 x की पावर -1 प्लस c2 x की पावर -5 प्लस वाई पी सोल्यूशन आपके पास 1/60 इंटू एक्स की पावर 5। ये आपके पास जो सोल्यूशन आया है ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास क्या है जनरल सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्स स्क्र डी स्क्र माइनस 3xd प्लस 5 इंटू वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्र साइन इंटू नेचुरल लॉग एक्स। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी देखें तो ये आपके पास आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसकी रीज़न ये है अगर यहाँ पर डी स्क्र है साथ में आपके पास एक्स स्क्र है, अगर यहाँ पर आपके पास डी है तो साथ में आपके पास क्या एक्स की पावर 1 है। जब भी आपके पास आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो हम क्या किया करते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू ई की पावर t। तो नेचुरल लॉग लेते हैं ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग x विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ई की पावर t, नेचुरल लॉग x विच इज़ इक्वल टू t। फर्स्ट में आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग e। नेचुरल लॉग e आपके पास क्या होता है 1 के इक्वल आता है, तो यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी नेचुरल लॉग x। तो एज हमें पता है कि एक्स डी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा के इक्वल होता है और एक्स स्क्र डी स्क्र ये इज इक्वल टू होता है हमारे पास डेल्टा इंटू डेल्टा -1 के इक्वल होता है। अब दी की डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एक्स के डी स्क्र की वैल्यू हमारे पास है ये डेल्टा इंटू डेल्टा -1, डेल्टा इंटू डेल्टा -1 माइनस 3 एक्स डी की वैल्यू आपके पास डेल्टा ही है प्लस 5 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र x इज इक्वल टू ई की पावर t। तो ये बन जाएगा आपके पास e की पावर 2t आ जाएगा जब हम इसका स्क्वायर लेंगे साइन इंटू नेचुरल लॉग x किसके इक्वल है हमारे पास t के इक्वल है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर माइनस का डेल्टा माइनस का 3 डेल्टा प्लस का 5 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2t साइन t आ जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं डेल्टा स्क्वायर माइनस का 4 डेल्टा प्लस का 5 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2t साथ में आ जाएगा आपके पास साइन t आ जाएगा। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं वाई सी सोल्यूशन और वाई पी सोल्यूशन। टू फाइंड वाई सी पुटिंग एफ ऑफ डेल्टा इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस का 4 डेल्टा प्लस 5 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से बनाते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। y के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे हम m में। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ये आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपके पास सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 4 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2a। एम इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास 16 माइनस 4ac। ए की वैल्यू आपके पास 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 20 आ गया डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 तो यहाँ पर 2 आ गया। एम इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया 2। एम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 योटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 2। माइनस 4 को लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस 1 का स्क्वायर रूट अलग कर दें और 4 का स्क्वायर रूट अलग कर दें। 4 का होता है 2 और माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास एयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा आपके पास 2 प्लस माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट बाकी आ जाएगा m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस एयोटा। तो अब हम इसका y से सोल्यूशन लिखते हैं। ये आपके पास इमेजिनरी आए रूट्स y c विच इज़ इक्वल टू c1
कोस एक्स लिखते हैं क्योंकि फंक्शन टी में यहाँ पर टी आएगा, प्लस सी टू साइन एक्स लिखा करते थे, फंक्शन आपके पास टी में तो यहाँ पर टी आएगा, इंटू ई की पावर एम एक्स, एम आपके पास क्या है 2 है, तो फंक्शन आपके पास क्या है टी में, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्स में, वाई सी विच इज़ इक्वल टू C1 कोज टी किसके इक्वल, हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स, प्लस C2 साइन टी की वैल्यू आपके पास है नेचुरल लॉग एक्स, इनटू आपके पास है ई की पावर 2t। अब आपके पास x इक्वल टू ई की पावर t है, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपके पास वाई सी सोल्यूशन। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका वाई पी सोल्यूशन। टू फाइंड वाई पी विच इज इक्वल टू, अब फंक्शन किस में हमारे पास टी में है, ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास डेल्टा है, ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ डेल्टा विच इज इक्वल टू ई की पावर 2t साइन टी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस का 4 डेल्टा और प्लस का आपके पास आ जाएगा 5। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा फंक्शन है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूजिंग शिफ्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यूजिंग शिफ्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, वाई पी विच इज़ इक्वल टू, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास क्या है ई की पावर 2t, टी का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 2 है, टी के कोफिशिएंट को नीचे डेल्टा में ऐड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर 2t साइन टी डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा डेल्टा प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू डेल्टा प्लस 2 और प्लस का 5, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ई की पावर 2t साइन टी डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 का डेल्टा माइनस का 8 और प्लस का 5, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2t साइन टी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 5, 9 हो गया, 9 माइनस 8 आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने हमें कोई ना कोई फंक्शन बना कर देना होता है, वो फंक्शन हमें मिल चुका है, इसका काम ख़त्म। अब इसने इसी तरह से मल्टीप्लाई होते रहना है। अब हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन को, ई की पावर 2t एज इट इज़, साइन है कोस है, हम उसको लिखा करते ई की पावर एओटा टी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 1, चूँकि साइन है साथ में लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट। अब टी का कोफिशिएंट क्या है आपके पास एओटा है, नीचे डिनोमिनेटर में पुट करो, ये बन जाएगा आपके पास एओटा स्क्वायर प्लस 1, एओटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल 0। अगर टी का कोफिशिएंट नीचे डिनोमिनेटर में पुट करने से डिनोमिनेटर 0 हो जाए, वाई पी विच इज इक्वल टू, हम एक्स से मल्टीप्लाई किया करते थे, फंक्शन टी में है तो टी से मल्टीप्लाई करेंगे, टी ई की पावर 2t ई की पावर एओटा टी इंटू इमेजिनरी पार्ट, और नीचे वाले फंक्शन का लेते हैं हम डेरिवेटिव। अब यहाँ पर डेल्टा है तो विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा लेंगे, अगेन आपके पास टी का कोफिशिएंट क्या है एओटा है तो डेल्टा में पुट करेंगे, ये बन गया 2 एओटा। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है एओटा है तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, माइनस 2 एओटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 एओटा के साथ डिवाइड कर दो, यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज इक्वल टू टी ई की पावर 2t, और इसको लिख लेते हैं हम बाय आयलर फार्मूला की मदद से कोस टी प्लस एओटा साइन टी इंटू माइनस 2t डिवाइडेड बाय 2 2 4 प्लस माइनस 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 4 एओटा स्क्वायर बना, नीचे एओटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का 4, ये बन गया आपके पास प्लस का 4। चूँकि फंक्शन था आपके पास साइन में, जब भी आपके पास साइन का फंक्शन आता है तो हमने इमेजिनरी पार्ट लेना होता है। अगर कोस को मैं माइनस 2 एओटा के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट ही आता है, यह देगा आपके पास टी ई की पावर 2t इंटू माइनस 2 कोस टी, फिर हम इसका कोफिशिएंट लेते होते हैं। अब एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करो, एओटा स्क्वायर आ जाएगा, एओटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा रियल पार्ट, उसकी हमें ज़रूरत नहीं, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 4 विच इज़ इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 1/2 टी ई की पावर 2t और कोस टी आ गया। अब टी को हम चेंज करते हैं किस में, एक्स में, वाई पी विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/2 टी किसके इक्वल है हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स के इक्वल है, ई की पावर 2t,
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और कोज टी की वैल्यू आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग एक्स है। तो हमें तो चाहिए इसका जनरल सोल्यूशन, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी की फॉर्म में। वाई सी आया हमारे पास ये वाला फंक्शन, y इज इक्वल टू सी वन कोज इंटू नेचुरल लॉग एक्स प्लस सी टू साइन इंटू नेचुरल लॉग एक्स, और साथ में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई पी की वैल्यू आपके पास है ये -1/2, तो ये बन जाएगा आपके पास -1/2 नेचुरल लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और कोस इंटू नेचुरल लॉग एक्स। ये आपके पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आया है, जनरल सोल्यूशन आया है।